हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब 11वीं वाले जो बच्चे हैं वो 12वीं में आ चुके हैं। तो हम फ़िलहाल के लिए फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम 12th की फ़िज़िक्स पढ़ने वाले हैं। हम 12th की फ़िज़िक्स पूरी करेंगे। फ़िलहाल अभी 12th का स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे इसके एक दो चैप्टर ख़त्म होंगे हम 11th का भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके रिवीजन के लिए स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं जो जिस तरीके से जिस कंटेंट के ऊपर पढ़ाऊँगा वो बोर्ड के लिए होगा और जेई के लिए होगा, जेई के लिए होगा और नीट के लिए होगा, जिसमें मैं एक दो सवाल एडवांस के भी करवाऊँगा। और बोर्ड आप कोई सा भी बोर्ड ले सकते हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आप किसी भी बोर्ड से ये चीज़ पढ़ के जाओगे तो आराम से आपके कम से कम 95% प्लस मार्क्स आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े मज़े से पढ़ेंगे। तो आज हम 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो आज ये पहला लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में बात क्या है? तो जब आप 11th में थे तो 11th में सारी चीज़ें एक तरीके से फील दिलाती थी। जैसे काइनेमेटिक्स में आपने देखा था मोशन हो रहा था, कार की बात कर रहे थे, बैलून की बात कर रहे थे, पैराशूट की बात कर रहे थे। तो सही था, सब कुछ समझ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब बात अलग है। यहाँ पे अब हम चार्जेस की बात करेंगे, एकदम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। तो चार्जेस की बात कर रहा हूँ। चार्ज आप समझते हो, चार्ज क्या हो सकता है? चार्ज क्या है? अब हम चार्ज की एक डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, जो कि आप देखें ज़रा ध्यान से। क्या कह रहे हैं? चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? जो कि एसोसिएटेड है विद मैटर। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की प्रॉपर्टी है। कोई ऐसी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है, मैटर की प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है? और एक ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स शो करती है। तो जो 11th की जो सॉरी 12th की जो NCERT है, वहाँ पे शुरू इस बात से होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक चार्ज है Q। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया। अब देखते हैं कि अगर ये रुका हुआ है, अगर ये एट रेस्ट है, अगर चार्ज रुका हुआ है, सीधी सी बात है, आप सीधे से बात करो। जैसे मेरे पास ये पेन का ढक्कन है, आप ये पेन की कैप देख रहे हैं। अभी मैं इसे यहाँ पे रख दूँ, ये रुका हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? इसे एकदम धीरे धीरे तरीके से मैं इसे यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा। देखो, इस तरीके से लेके आ रहा हूँ, जो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। और एक तरीका ऐसा होता है कि मैं इसे लेके आऊँ, मैं इसकी वेलोसिटी चेंज कराऊँ। तो मैंने कितने तरीके बताए? एक तो रेस्ट वाला तरीका बताया, एक मैंने बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, एक बताया एक्सेलरेटेड मोशन वाला, जिसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमको बताया गया जब चार्ज रेस्ट पे है। जैसे मान लीजिए ये पेन की कैप ऐसे रखी हुई है, तो ये क्या कर सकती है? तो देखिए, चार्ज अगर अपना रेस्ट पे है तो वो क्या कर सकता है? अगर कोई चार्ज हमारे पास रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, हमने कह दिया ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर बात करते हैं, अगर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है भाई, अब सोच रहे होगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, हर चीज़ आ गई, तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में क्या होगा। तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में और कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी, वेव्स, वेव समझते हो ना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाती हैं, बोथ वे बिहेवियर ये दिखाती हैं। तो हमारे को ये बात समझ में आई, अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में है तब भी वो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आएगी आएगी, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हमारे पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि चार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, चाहे चार्ज कैसा भी हो, रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम इसी बात से आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम थोड़ी बात हम चार्ज की करेंगे कि चार्ज, हमने डेफिनेशन बताई कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो ये जो इफ़ेक्ट्स दे रहा है इसमें इलेक्ट्रिक भी होंगे, मैग्नेटिक भी होंगे। तो इस तरीके से आपके पूरे तरीके से ये चैप्टर चलेगा। तो हमें शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की बात करनी है, चार्ज होता क्या है। तो मैंने चार्ज की आपको डेफिनेशन बताई, अब मैं आपको बताऊंगा जो चार्ज हैं, ये चार्ज की जो यूनिट्स है वो क्या हो सकती हैं। तो चार्ज की अगर यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स क्या होती है, एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम। ये जो कूलम लिखा है ना, इसकी स्पेलिंग आप इतने बढ़िया तरीके से याद करना। अब जैसे बोर्ड में आ जाते हैं ना वो 20 क्वेश्चन जो आते हैं शुरुआत में एक एक नंबर वाले, कई बार तो उसमें इसकी स्पेलिंग को लेके भी क्वेश्चन दे देता है, तो इसकी स्पेलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी, अब इसमें कहते हैं सबसे लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की, लार्जेस्ट यूनिट है हमारे पास फैराडे। और आपके लिए बता दूं, ये नोट कर लेना, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, इतना होता है एक फैराडे का चार्ज। और ये चार्ज मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर फैराडे की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको ये वाली यूनिट याद रखनी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ये आगे तक काम आएगा, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट की। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट पे हमारे पास फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट में। तो फ्रैंकलिन को आपको बस याद रखना है, बाकी इसकी कोई, इसको आपको कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस याद रखना। और एक और आती है CGS यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या होती है, ESU, ESU होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए इसमें हो क्या सकता है। अब जैसे क्या होगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको नीट में, जेई में या फिर बोर्ड में कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ दिस इज़ अ नॉट यूनिट ऑफ चार्ज। आपको कूलम दे देगा, फैराडे दे देगा, ESU दे देगा, फ्रैंकलिन को हटा सकता है, कोई भी और डाल दे। तो आपको गलत को पहचानना है, आपको ये चारों मस्ट है, याद जरूर करनी है, मस्ट एकदम याद करनी ज़रूरी है।
ठीक है, अब आते हैं आगे थोड़ा सा। अब जैसे अब बात करते हैं ना कुछ लोग कि फ़िज़िक्स में रट्टा नहीं लगाना है। भाई फ़िज़िक्स में रट्टा लगाना होता है, फ़िज़िक्स में बाद में जो मैथ लगती है ना उसमें रट्टा नहीं लगाते हैं। तो ये बात समझना, फ़िज़िक्स में रट्टा नहीं लगाना। फ़िज़िक्स के मतलब फ़िज़िक्स में रट्टा लगाओ, लेकिन जो मैथ है ना आगे की, उस मैथ को समझो वो मैथ क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये मैथ के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आती है फ़िज़िक्स में। तो मैं तो ऐसा पढ़ाऊँगा नहीं, मैं एकदम क्लियर करके पढ़ाऊँगा कि आपको मैथ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ज डालते हैं हम, टाइप ऑफ चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप है चार्ज के। तो एक तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक आ जाता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में यार फ़र्क क्या है। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अगर किसी बॉडी में से जैसे मान लो हमारे पास H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H प्लस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H माइनस हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी तरीके से होता है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, इस पे हमारे पास ज़ीरो चार्ज है, चार्ज जो है वो ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है, देखो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एक बात देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें से ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, गिरा देंगे, फेंक देंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के हटा देंगे इस बॉडी